हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलो दोस्तों, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। अपन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके पशु परिचय भर्ती 2024 में जिसका एग्जाम होगा उसके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ से प्रश्न छपेंगे मेरे दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे साथियों। प्रश्न हम 15 ही पढ़ेंगे, परंतु 15 प्रश्न वो पढ़ेंगे हम जो सीधे डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर छपेंगे, सीधे आपकी मेरिट को ऊंचा लिखे जाएंगे। तो हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। फटाफट से बीस आती है जो सेशन को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है हमारा पहला कि साइलेज में सूखा पदार्थ होता है, साइलेज में सूखा जो पदार्थ होता है वो कितना होता है? ऑप्शन 30%, 40% या 45% या 50% है। तो मेरे प्यारे साथियों, साइलेज में सूखा पदार्थ कितना होता है? सभी साथी वो फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। साइलेज में सूखा पदार्थ होता है सर जी, वो अपना 40% होता है। कितना? 40%। हाँ जी बिल्कुल। जो साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा, ऐसी भूमि जहाँ पर घास प्राकृतिक रूप से उगी हुई हो कहलाता है। कौन सी भूमि है जहाँ पर घास है वो प्राकृतिक रूप से तो उगी हुई होती है परंतु उसको क्या बोला जाता है? इस क्वेश्चन का सबसे पहले कौन आंसर देगा? तो ऐसी भूमि जहाँ पर घास प्राकृतिक रूप से उगी हुई हो क्या कहलाती है मेरे साथियों? तो वो कहलाती है अपने चारागाह। क्या कहलाती है? चारागाह। 2 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए फटाफट से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है अपना कि पशु रक्त में कैल्शियम की परास होती है। जो पशुओं का रक्त होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा पूछिए मेरे दोस्तों, वो कितनी होती है? इस विषय से फटाफट से आंसर करिए। पशु रक्त में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? तो पशु रक्त में अपने कैल्शियम की परास होती है मेरे साथियों, कितनी होती है? वो होती है आपकी 9 से 12%। 9 से 12% क्या होती है? मिगरा। ठीक है, याद रखना मिगरा, इसको मिगरा बोला जाता है आगे। 9 से 12% मिगरा होती है। पशु रक्त में कैल्शियम की परास कितनी होती है? क्वेश्चन आए तो याद रखना 9 से 12 मिगरा होती है। कितनी? 9 से 12 मिगरा। ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट अगला 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है हमारा सर जी कि हरे चारे में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? जो हरा चारा होता है ना अपना, उसमें विटामिन कौन सी होता है जिसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो हरे चारे में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। कौन सी? विटामिन ए है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है हरे चारे के अंदर, जिसमें पशु का स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है विटामिन ए से। इससे संक्रामक रोगों से भी पशु सुरक्षित रहता है। हरे चारे को हरी दशा में संपूर्ण तत्वों सहित साइलेज एवं हे के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट अगला सर जी प्रश्न है हमारा 5 नंबर है कि पशुओं को उत्पादन कार्य आदि के लिए दिए जाने वाले आहार को क्या बोला जाता है? पशुओं से अपन उत्पादन करते हैं, अन्य कार्यों के लिए उनको जो आहार देते हैं अपने, उस आहार को क्या बोला जाता है मेरे साथियों? सभी साथी फटाफट से आंसर करिए। तो पशुओं को उत्पादन कार्य है, जैसे मान लो कि पशुओं से हमें दूध प्राप्त करना है। दूसरा कौन सा कार्य है? दूसरा हमें मान लो कि पशुओं से मांस प्राप्त करना है। ये क्या है? अपने उत्पादन कार्य है। इनके लिए पशुओं को जो आहार दिया जाता है उससे क्या बोला जाता है? तो उसको उत्पादन आहार बोलेंगे। 1 नंबर ऑप्शन को फटाफट से लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। मेरी टेक्निकल टीम है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेगी। आप मैसेज कर देना हाय का ऐड में ग्रुप इतना लिखना, ग्रुप में ऐड हो जाओगे। नंबर है मेरे साथियों क्या? 90 57 100 15 47। ये क्या है मेरे साथियों? व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है। सर जी ये क्या दिया आपने? हाँ जी मेरे साथियों, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप को नंबर दिया आपको जहाँ पे आपको हर रोज़ ऐसी मज़ेदार और शानदार प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे जो आपका एग्ज़ाम को हाई लेवल के ऊपर टच करके ले जाएंगे। सीधा आपका सिलेक्शन होगा, पक्का गारंटी है मेरी। नंबर क्या है? नंबर है 90 57 00 15 47। इन पे मैसेज करना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट 4 नंबर है कि चारे को सूखा करके रखना क्या कहलाता है? ऑप्शन हे, साइलेज, राशन या चारा संग्रहण। चारे को सूखा करके रखना कहलाता है मेरे साथियों, हे बोला जाता है। चारे को सूखा करके रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हे बोलते हैं सर जी। क्या बोलते हैं? हे बोलते हैं। इसमें नमी की मात्रा कम हो जाए था, चारे को सूखा करके रखने को हे बोला जाता है। ठीक है। इसमें घास को इस प्रकार सुखाया जाता है जिसे उसमें क्या हो जाती है? नमी की मात्रा वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है मेरे साथियों कि चारागाह भूमि में उगाई जाती है। यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है, यहाँ पे है आपका चारागाह। ठीक है, चारागाह भूमि में उगाई जाती है। चारागाह भूमि में क्या उगाई जाती है? ऑप्शन जड़ी बूटी, पशु चारा, ऊर्जा उद्देश्य वाली फसलें या सभी। तो चारागाह भूमि में आपकी उगाई जाती है क्या? और जड़ी बूटी भी उगाई जा सकती है, पशु चारा भी होता है, ऊर्जा उद्देश्य वाली फसलें भी होती है। सभी 4 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे प्राप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसीम का मूल स्थान कौन सा है? ऑप्शन चीन, मिस्र, भारत या नेपाल। तो बरसीम का मूल स्थान है वो मेरे साथियों मिस्र होगा आपका। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिए और इसको क्या कर लीजिए? स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। बरसीम का मूल स्थान कौन सा है? मिस्र है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। क्वेश्चन 9 नंबर, एक दुधारू पशु को निम्न में से प्रतिदिन औसतन कितने प्रतिशत जल की आवश्यकता होती है?
एक दुधारू पशु है यानी दूध देने वाला जो पशु है उसको प्रतिदिन कितना जल पीना चाहिए, कितने जल की उसको आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए हैं मेरे साथियों। ऑप्शन 15 से 20 लीटर, 25 से 30 लीटर, 40 से 45 लीटर या 50 से 60 लीटर। तो एक दुधारू पशु को निम्न में से प्रतिदिन औसतन कितने जल की आवश्यकता होती है, वो होती है अपने, एक दुधारू पशु है उसको आवश्यकता होती है जल की अपने प्रतिदिन 40 से 50 लीटर। कितनी, 40 से 50 लीटर दूध की आवश्यकता, जो जल की आवश्यकता है। दूध तो देता है परंतु उसको पानी पीने की आवश्यकता होती है, वो एक दिन में 40 से 50 लीटर। ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, बरसीम एक है। ऑप्शन चारे वाली फसल, दलहनी फसल, शिकारी फसल या सभी। बरसीम क्या है, सभी साथी बराबर से आंसर करेंगे बरसीम क्या है। तो बरसीम सभी है, चारे वाली फसल भी है बरसीम, बरसीम दलहनी फसल भी है। इसे चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता है। बरसीम की जड़ों में ग्रंथियाँ होती है जिसमें राइबोजियम ट्राइफोलियाई नामक जीवाणु होता है। ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को जड़ों में एकत्र कर पौधों को उपलब्ध कराती हैं। यहाँ पे बरसीम एक है, सभी होगा। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, हरे चारे में कितने प्रतिशत पानी होता है। हरा जो चारा होता है वो पशुओं को अपने घर पे खिलाते हैं, तो उसमें कितने प्रतिशत पानी होता है। ऑप्शन 20%, 40%, 70% या 10%। तो पानी सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण भाग होते हैं भाई। ठीक है, आपको पता है। तो हरे चारे में कितने प्रतिशत पानी होता है, तो हरे चारे में अपना 17% पानी होता है। कितना प्रतिशत, 17 नहीं 70%। हरे चारे में कितना प्रतिशत पानी होता है मेरे साथियों, 70% हरे चारे में पानी होता है। यहाँ पे ये मिस्ट प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ पे ये 17 नहीं है मेरे साथियों, यहाँ पे क्या है 70% है। हरे चारे में अपने 70% है पानी होता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक सभी क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे पार्ट बी की जितनी भी क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 40-45 क्लास डाली गई है। कोई क्लास ऐसी नहीं है जो 2-2 घंटों तक चले। अपन जितना ही पढ़ेंगे, जितना हमारे काम का, जो सीधा डायरेक्ट अपने एग्जाम में छपेंगे। 20 मिनट की लगभग आपको क्लास मिलेगी हर एक क्लास। क्वेश्चन 12 कि बरसीम एक चारे वाली फसल है तथा इसे बोने की सिफारिश की जाती है। बरसीम कौन सी फसल है, तो चारे वाली फसल है, ये याद रखना आप। ठीक है, परंतु इसको बोने वाला जो समय होता है वो कौन सा होता है, तो इसको सर जी अपने अक्टूबर नवंबर माह में बोते हैं। कब, अक्टूबर नवंबर माह में, यानी 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बरसीम में एक चारे वाली फसल है, इसे बोने की सिफारिश की जाती है, वो की जाती है अपने अक्टूबर से नवंबर माह में। अब सिफारिश को आप नहीं समझोगे तो इस प्रकार से आपका घूम फिरा के क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन 13, भूसा व सूखे चारे में पानी की मात्रा होती है। भूसा व सूखे चारे में पानी की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन 30%, 20%, 10% या 0% है। तो मेरे प्यारे साथियों, भूसा व सूखे चारे में पानी की मात्रा होती है वो अपनी 10% होती है। कितनी, 10%। क्या सर जी 10%, तो बहुत कम मात्रा। हाँ जी बिल्कुल, सूखा बोल दिया ना, यहाँ पे सूखे में नमी की मात्रा तो आपकी कमी होगी, तो पानी क्या होगा इसमें, कम होगा। 10% इसके अंदर कुल पानी होगा सूखे चारे के अंदर। क्वेश्चन 14, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाने वाली विदेशी घास है। जो अधिक वर्षा, जहाँ पे अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में जो घास उगाई जाती है वो विदेशी घास कौन सी है। क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है, टिक कर लीजिए। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाने वाली विदेशी घास कौन सी है, तो याद रखना कौन सी घास है विदेशी, पारा है, पारा। ये क्वेश्चन मैं आपको दूसरी बार करा रहा हूँ मेरे साथियों। ठीक है, दूसरी बार ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, पारा है। 3 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे अपन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु शरीर का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और मज़ेदार है मेरे साथियों। सबसे पहले फटाफट खतरनाक तरीके से कौन साथी इसका आंसर देंगे, तो पशु शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित होता है, तो पशु शरीर का अपने 17% भाग प्रोटीन का ही होता है। कितना, 17%। 2 नंबर ऑप्शन को फटाफट से लो करेंगे। जो साथी यहाँ पे किसकी, पशु परिचर BSTC और साथ में PTT की तैयारी करा है, PTT की तैयारी करा है, जो साथी पशु परिचय PTT की तैयारी करा है, जाग जाओ, सोए मत रहो। नंबर दे रहा हूँ, मैसेज करना, क्लास रेगुलर आपको मिलेगी, अन्य फैक्ट आपको दिए जाएंगे, प्लस में PDF मिलेगी। नंबर है 90 57 00 1547। मैसेज करना, टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये 15 छोटे से क्वेश्चन थे मेरे साथियों जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको बताए हैं। इन क्वेश्चनों को पढ़ना, इन 15 में से 1-2 प्रश्न पक्का आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, अब मिलते हैं शाम वाली नेक्स्ट क्लास में। सभी साथी शाम वाली क्लास में जुड़ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है अपनी आज की। ठीक है, धन्यवाद।